ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। गुरु शादी मैंने कर ली, अब निभानी पड़ेगी। तू गया नहीं अभी तक? तुझे जाना था ना वो पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस? अरे फुलक्कड़ कहीं के भूल गया? अरे अभी तो कह रहा था वो माँ बापू को पैसे भेजने हैं, मनी ऑर्डर, पोस्ट ऑफिस जाना है। हाँ हाँ हाँ, मनी ऑर्डर। मैं जाके आता हूँ। जा। नमस्ते। नमस्ते। तुम यहाँ कैसे? हॉस्पिटल के माहौल से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए सोचा तुमसे मिल लूंगी, बातें कर लूंगी तो मन हल्का हो जाएगा। तुम कुछ कहना चाहते थे ना मुझसे, जो कल नहीं कह पाए और आज नहीं कह पा रहे हो। तुम बैठो ना, बैठो। मैं पानी लेके आता हूं। मोहन, मोहन, कल रात ही तुम्हें कसम खाई थी कि तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाओगे, और मैंने सुख दुख में साथ निभाने की कसम खाई थी। पति पत्नी होने के नाते ही नहीं, लेकिन एक दोस्त होने के नाते ही सही, हम इस कसम को निभा तो सकते हैं ना? अजी सुनते हो? ये कोई टाइम है घर आने का? माना तुम्हें परवाह नहीं है किसी और की, लेकिन उन्हें तो है जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे तो है। I love you, I love you, I love you. मुझे ना खुद समझ में नहीं आ रहा किससे क्या कहूं और कैसे। तुमसे भी और नेहा से। मोहन, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इस अच्छाई की सजा मत दो अपने आप। कल रात तुम्हारे चेहरे पे परेशानी साफ नजर आ रही थी, हाँ बोलते वक्त, शादी के वक्त।
मम्मी डैडी ने तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके तुम्हें हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। तुम ना भी नहीं कह सके। मोहन, तुमने हमारा दामन खुशियों से भर दिया, लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूं कि उसके बदले मैं तुम्हारे दुखों की वजह बन जाऊं। रिद्धिमा, ऑनेस्टली बहुत देर हो चुकी। अब कोई रास्ता नहीं। एक रास्ता है। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे, तुम्हारी यादों से धोखा कर रही हूं। तुम मेरा पहला प्यार थे और हमेशा रहोगे। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता। भले ही मुझे मेरी जिंदगी में कितनी खुशियां मिल जाए, लेकिन तुमसे मिली खुशी हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगी। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है कि तुम जहां भी हो मेरे लिए खुश हो। और अगर मुझे ऐसा लगता है तो मुझे पता है कि ये सच है। अद्दू से अब तक मोहन की दोस्ती नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी। और नन्नी तो मोहन की बहुत अच्छी दोस्त है। ऐसे बात करती है जैसे उसकी क्लास में पढ़ता। और मोहन उससे बहुत प्यार करता है और मुझसे भी बहुत प्यार करता है। वो बहुत अच्छा इंसान है अमर। एक अच्छे इंसान की खूबसूरत जिंदगी मैं कैसे छीन सकती हूँ मोहन? अगर मेरा बस चलता ना तो मैं अभी के अभी डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती। जाओ मोहन, अपना लो मेघा को। तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? तो फिर घर वाले अपनी फैमिली से क्या कहोगे? तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो।
मैं अपनी फैमिली को समझा लूंगी। मोहन, मेरी तरफ से तुम आजाद हो। थैंक यू। मुझे जल्दी जल्दी नाश्ता करके अपने होने वाले दामाद से बातचीत करने जाना है। हाँ भैया। क्या हुआ? खुशी खुशी काम नहीं कर सकती? जब दिल में खुशी नहीं होगी तो खुशी दिखाऊं कहां से? क्या हो गया? ये आप पूछ रहे हैं पापा जी मुझसे? आप सबने मिलकर धोखा दिया है मेरे भाई को। अरे सराफत का उदाहरण माना जाता है मेरे पूरे खानदान में मानव। लेकिन मेरी फैमिली में मेरी पोजीशन की तो आप लोगों ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस मेघा की बच्ची ने मुझे कहीं भी। और आप लोगों को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन मुझे समाज की चिंता है पापा जी। और एक और बात, ये जो अब शादी करने का प्रोग्राम बन रहा है ना, इसे मंदिर के ना किसी कोने में जाकर ही करवाना, ढिंडोरा मत पीटना प्लीज। और क्या पता उसकी जरूरत है भी या नहीं, क्योंकि बस बहुत हो गया रेनू। मेघा के लिए कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना। मेघा इस घर की बहू भी है और बेटी भी। अगर वो किसी से सच्चे मन से प्यार करती है तो हम सारी दुनिया के सामने बड़ी धूमधाम से उसकी शादी कराएंगे। तो क्या हम सब मिशन स्पाइडरमैन की शादी मेरी मम्मी से के लिए तैयार है? थैंक यू गॉड मेरी विश पूरी करने के लिए। कल रात मेरी जिंदगी बदल गई। कल रात मेरी जिंदगी बदल गई। जो कभी अजनबी था वो अब हमसफर बन जाएगा। हमसफर बनते बनते वो अजनबी बन गया। बहुत जल्द मेरी शादी मोहन से होगी। मोहन से मेरी शादी जल्दबाजी में हुई थी और ये साथ जिंदगी भर का। बस कुछ ही देर का था ये साथ, लेकिन इतने ही देर में मैंने उन्हें अपना पति मान लिया। उनका साथ रहे ना रहे, पर हमेशा हमेशा यही चाहती मेरे प्रति हमेशा खुश रहे।
भव्य विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। माँ, पापा कैसे हैं? तबीयत तो वैसी ही है, लेकिन हाँ, एक सुकून भरी मुस्कान है उनके चेहरे पर। ठीक है, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। रीति, एक मिनट बेटा, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? भैया, कहाँ जा रहे हो? मेघा से मिलने। उससे बात किए बगैर मुझे चैन नहीं आएगा। भैया सुनो तो, भैया जिस रिश्ते को दिल से ना तुमने माना है ना उन्होंने, उस रिश्ते के लिए अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल रिश्ता क्यों खराब कर रहे हो? ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि रिधिमा समझदार है। सोचो अगर वो ये कहती कि मेरा पति मुझे चाहिए तो क्या होता? भैया ये भगवान का इशारा है तुम्हें ये बताने के लिए कि मेघा दीदी से शादी कर लो और खुश रहो। ठीक नहीं लग रहा है। तुम कहीं जा रहे थे बेटा? नहीं, आप लोग बैठिए ना, आइए। मैं पानी लेके आता हूँ। माफी चा मैं कल के लिए माफी चाहता हूं। एक मिनट बेटा, हम दोनों में बड़ा कौन है? मैं, इसलिए पहले बोलने का हक तो मुझे है ना? बेला ने मुझसे कहा था कि तुमसे मेघा के लिए बात करूं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेघा को तुम उसके दोस्त थे, ये तो समझ में आता था, लेकिन मेघा से शादी की बात तुम दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हो ये मुझे कैसे पता? अगर पता होता तो मैं ये सब नहीं होने देता जो हुआ। मैं अपनी बात बोलूं? हाँ, मैंने कल नशे की हालत में आपके घर आके सबसे जिस तरह बात की, मैं बहुत शर्मिंदा। बेटा, ईमानदारी से एक बात कहूं तो किसी और दिन तुम ऐसा बर्ताव करते तो शायद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता, लेकिन कल रात को तुम्हारी नशे की हालत से ज्यादा
उसमें छुपा दर्द सुनाई पड़ रहा था। वो दर्द हम सबके दिलों को छू गया। बेटा, तुम जैसे एक समझदार लड़के ने ऐसा किया तो उससे तो हमें यही समझ में आता है कि तुम मेघा से कितना प्यार करते हो। उसकी कितनी इज्जत करते हो। बेटा, क्या हम तुम्हारे माता पिता से मिल सकते हैं? मतलब अगर तुम्हारी मम्मी जी मेघा और तुम्हारे रिश्ते को पसंद नहीं करती है तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपको कोई गलतफहमी में नहीं रखना चाहता।